हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा है। नहीं जा रहा है, इस वीडियो के बाद सच में अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल का रिव्यू जो है वो काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, और उससे रिलेटेड मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अभी मुझे एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा शैम्पू हम उसके साथ यूज़ करें। नाउ आई कैन शो यू 100 ऑफ शैम्पूज जो आप ऑयल के साथ यूज़ कर सकते हो, स्पेसिफिकली आदिवासी हेयर ऑयल के साथ। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप उस शैम्पू करने की साइकोलॉजी को समझो और उसके बाद अपने लिए खुद से शैम्पू चूज़ करो। मैं अपनी रिकमेंडेशंस भी आपको दूंगी जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किए थे, बट फर्दर आई वांट टू शो यू कि आप कैसे अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ओरिजिनल आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल है, इट डजेंट मैटर कि वो कौन से ब्रांड का है। लाइक अभी तो बहुत सारे ब्रांड्स हो गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर वो ओरिजिनल होगा तो वो लाइट वेट होगा, वो थिन होगा, बट जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो ऑयली होगा, लाइक वो चिपचिपा होगा। ओके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑयली वाला ऑयली क्या होता है। इसका मतलब ये है कि वो आपको फील करने में शायद आपको लाइट वेट लगे, क्योंकि वो जब अप्लाई करते हैं तो वो एकदम से स्कैल्प में घुस भी जाता है, नो डाउट। लेकिन जब आप उसको धोएंगे तो आपको पता लगेगा कि उसको वॉश करना इतना ईजी नहीं है। वो जल्दी से बालों से नहीं हटता है। ये मैंने बहुत बार बताया है कि वो एक जो ऑयल है ना, वो आपके स्कैल्प में उसकी जड़ों में ना ऐसे चिपका रहता है। ओके आपको पता नहीं लगता, आपको भारी नहीं लगता है। अगर आप बहुत लाइट टेक्सचर का शैम्पू यूज़ करेंगे, जो हमें बोला जाता है अपने बालों के साथ सल्फेट फ्री शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए, लाइट वेट शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए जो आपके केमिकल फ्री हो, और यू नो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट शैम्पू। सो अगर आप ऐसा कोई शैम्पू चूज़ करते हैं या ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और उसको आप इस ऑयल के साथ यूज़ करेंगे, तो आपको उसको 2 बार शैम्पू करना होगा, उसके बाद वो अच्छे से हटेगा। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका शैम्पू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट शैम्पू यहाँ पे नहीं चलेगा। सॉफ्ट मतलब जो बालों को बहुत हल्के से साफ करता है, आपके जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनको स्ट्रिप नहीं करता है, वो हम सॉफ्ट शैम्पू बोल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप ऐसा शैम्पू यूज़ करते हो तो फिर वो आपके बालों से ऑयल को ही नहीं निकालेगा। जो आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल है जो हम निकालना चाहते हैं वो उसी को ही नहीं निकालेगा। सो यू नीड टू शैम्पू ट्वाइस अगर आप ऐसा कोई सॉफ्ट शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। सो जहाँ पर मैंने जितने भी शैम्पू यूज़ किए सब नॉर्मल ब्रांड्स के शैम्पू हैं, रेगुलर यूज़ में जो सब लोग यूज़ करते वही हैं, कोई भी हाई ब्रांड शैम्पू नहीं था। जिन लोगों ने मुझे बहुत टाइम से कनेक्ट किया उनको पता है मेरे बालों की हालत। मेरा स्कैल्प बहुत ऑयली है, मेरे बाल बहुत हल्के हैं और इन्हें बढ़ने में टाइम भी लगता है, और इनको मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो स्पेसिफिकली शैम्पू में मैं इतना सरदर्द नहीं लेती हूँ, बिकॉज एनीवे सिर्फ शैम्पू से दिक्कत नहीं होती है। आपको ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल में, खाने पीने में और बाकी चीज़ों में और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, सब में आपको चेंजेस करने होते हैं अगर आपको अपनी हेयर हेल्थ ठीक करनी है। सिर्फ शैम्पू से कुछ नहीं होता है। सो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आपको सिर्फ एक मंत्र याद करना है कि अगर आपके बाल मेरी तरह ऑयली स्कैल्प वाले हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ करना है बिना किसी डाउट के। आप कोई भी हर्बल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली लाइक जो मेंट करते हैं ना, जिसमें रीठा है और इस तरीके की चीज़ें, तो आप उनकी तरफ जाइए। जो मेरे रिकमेंडेशंस हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको 8 शैम्पूज दिखाने वाली हूँ जो मैंने थ्रू आउट यूज़ किए थे। जब मैं 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ से ज़्यादा ही मैंने यूज़ किया था हेयर ऑयल, ये 2 साल पहले की बात है तब से। और उसके बाद से भी मैंने उसको टाइम बाय टाइम में यूज़ करती रहती हूँ। मैं अपने शैम्पूज को स्विच भी करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक ही शैम्पू के साथ काम करती हूँ, बिकॉज टाइम टू टाइम आपके बालों की नीड चेंज होती रहती है। कभी उनको स्ट्रॉन्ग शैम्पू चाहिए, कभी उनको लाइट शैम्पू चाहिए, कभी उनको चाहिए कि बहुत अच्छे से आपका स्कैल्प साफ हो तो फिर स्ट्रॉन्ग ही चाहिए। कभी होता है कि आप डेली शैम्पू करते हैं तो स्ट्रॉन्ग शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट शैम्पू भी चलेगा जो हल्के से आपके बालों से एकदम पूरा खुरच के गंदगी ना निकाले, तरीके से थोड़ा सॉफ्टली गंदगी निकाले, और जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो भी आपके बालों में रहें। स्पेसिफिकली जिनके स्कैल्प जो है वो ड्राई हैं उनको ऐसे ही शैम्पू सही रहता है। सो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर लिया है कि अगर आप आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो आप नॉर्मल सॉफ्ट शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते हैं।
आपको एक स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ करना होगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं मेरे रिकमेंडेशन से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे पास 2 शैम्पू है पतंजलि की तरफ से, और ये दोनों उनके बेसिक वेरिएंट्स हैं। लाइक यू कैन सी मैंने दोनों को यूज़ किया था। दिस इज केश कांति रीठा क्लेंजर एंड दिस इज पतंजलि केश कांति नेचुरल हेयर क्लेंजर। पहले मैंने इसको यूज़ किया था एंड उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया था। बोथ आर वेरी गुड, बोथ आर स्ट्रॉन्ग शैम्पूज। स्कैल्प में मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, कभी मेरा मन करता है कि थोड़ा अच्छे से बालों को साफ करना है, पूरा एकदम जकड़ के मैं चाहती हूँ कि बाहर आ जाए गंदगी, चाहे उसमें थोड़ा सा नेचुरल ऑयल भी जाए, क्योंकि वो वापस आ ही जाएगा एनीवे, मेरे बाल ऑयली हैं ही। तो कभी कभी ऐसा मूड भी होता है कि पूरा अच्छे से साफ हो जाए, तो मैं इनको यूज़ करती हूँ। और इन दोनों में से भी अगर मुझे चूज़ करना होता है तो मैं इसको चूज़ करती हूँ। इट्स वेरी प्रिटी, दिखने में भी प्रिटी है, लाइक टेक्सचर में यहाँ पे दिखा दूंगी, ये दिखने में भी प्रिटी है, बट अदरवाइज ऑल्सो बोथ आर डूइंग वेरी नाइस जॉब। अब ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं नहीं ये केमिकल फ्री नहीं है, सब में केमिकल होता है, सब में केमिकल होता है, दिस इज राइट। कोई भी शैम्पू आप उठाते हो सब में केमिकल होता है। जो सल्फेट फ्री शैम्पू अपने आप को क्लेम करते हैं उनमें भी केमिकल्स होते हैं। शैम्पू में आपको सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। बस जब आप शैम्पू करें, कोई नया शैम्पू ट्राई कर रहे हैं और उससे आपके ज़्यादा बाल नहीं गिरे, थोड़े से बाल हमेशा नए शैम्पू से गिरते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि बिल्कुल बाल नहीं गिरते हैं, फिर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़े से बाल हमेशा गिरते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यू बहुत सारे गुच्छे के गुच्छे बाल आपको हर बार शैम्पू करने पे निकल रहे हैं, तो वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन चेंज इट। बट अदरवाइज थोड़े बाल निकलते हैं, ये नॉर्मल होता है, उसमें मैंने कहा ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये मेरे 2 शैम्पूज हैं यहाँ पर जो मुझे बहुत पसंद है, लाइक थ्रू आउट। आदिवासी के बिना भी आप इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, अगर आपके बालों में ट्रीटमेंट है, स्मूथनिंग है या समथिंग लाइक दैट, तो आप लेंथ में इनको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ स्कैल्प में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हियर वन ऑफ माय favorite brands throughout my life. Okay, so I'm here talking about Sunsilk. Like you can see I have 2 variants, दोनों बहुत ही क्यूट मिनीज है मेरे पास। मैं इनको ट्रैवलिंग में यूज करती हूँ। दिस इज Sunsilk Lusciously Thick and Long Shampoo, pink version, and Sunsilk Stunning Black Shine Shampoo, you know, black version. This gives very nice shine. You guys, मतलब मैंने दोनों से इफेक्ट देखा है। आई नो शैम्पू से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बट समटाइम्स दे एक्चुअली वर्क। तो इससे ये थिक विक का तो मैं नहीं बोलूँगी, थिक विक कुछ नहीं करता है, पूरी ज़िंदगी बीत गई है मेरे बालों में, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, किसी ने भी मेरे बालों को थिक नहीं किया। ओके, सो थिकनेस का मैं नहीं बोलूँगी, बट इससे ना बाउंस बहुत अच्छा मिलता है नेचुरली। जो मेरे बाल है ना बहुत ऐसे दबे दबे, बहुत, क्योंकि थिन हेयर है मेरे, तो बहुत दबे दबे, बाउंस जल्दी से मेरा ना बैठ जाता है, तो मुझे इससे बाउंस बहुत अच्छा फील होता है। एंड देन दिस वन, दिस गिव्स इंटेंस शाइन। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में इससे मुझे शाइन बहुत अच्छी मिली है। दोनों से बाल सिल्की हो जाते हैं नो डाउट, बट इससे आपको बाउंस अच्छा मिलेगा, इससे आपको शाइन अच्छी मिलेगी। सो द पीपल हु हैव ड्राई हेयर, जिनके ना एंड्स और इन पे ऐसे शाइन, यू नो, नॉर्मल शाइन पे नहीं है, तो वो इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। जैसे पहले चिक शैम्पू आता था, 1 रुपये का शैम्पू आता था मेरे टाइम पे, बहुत पहले भी आता है, तो उससे भी बहुत अच्छी शाइन आती थी। अब इससे बहुत अच्छी शाइन आती है, इससे भी बहुत अच्छी शाइन आती है स्पेसिफिकली। अदरवाइज बाउंस चारों से अच्छा आता है, इससे तो बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। वेरी नाइस प्रोडक्ट। अगर ये दोनों में से कोई भी आपको काम करता है ना, तो डू गेट इट। सनसिल्क के साथ मेरा ऑलमोस्ट जितना एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा है, तो जस्ट इन केस इफ़ यू हैवंट ट्राइड दिस, ट्राई करिए। अभी मैं यहाँ पे आपको अपना लास्ट 5th एंड 6th शैम्पू दिखा रही हूँ। सो दिस इज फ्रॉम वेदिक्स। ओके, दिस इज वेदिक्स कस्टमाइज्ड आयुर्वेदा धावत हेयर फॉर शैम्पू। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, एंड दिस इज क्लिनिक प्लस। नाउ क्लिनिक प्लस इज माई वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना ट्राई करना, आप ऑयली स्कैल्प की पर्सन हो एंड यू डोंट नो कि मैं क्या ट्राई करूँ, इससे ट्राई करना। मैं इसको बचपन से यूज़ करती आ रही हूँ, मैंने इसको स्विच कर करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये परमानेंट रहा है मेरे स्टैश में। इन सब में से अगर कभी कोई भी रिप्लेस नहीं हुआ है, सो वन ऑफ दिस, ये हमेशा मेरे स्टैश में रहता है। वेरी स्ट्रॉन्ग शैम्पू। दिस सेज नाउ एंटी डैंड्रफ। आई विल नॉट टेल यू अबाउट डैंड्रफ इशू, बिकॉज मुझे जल्दी से डैंड्रफ इशू होता नहीं है, बीच बीच में होता है, तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, बस अच्छे से शैम्पू करती हूँ और ज़्यादा केयर करती हूँ, ठीक हो जाता है। बिकॉज अपनी बॉडी ऐसी है, टाइम के साथ कभी कैसी। बट आई विल से कि अगर आपका स्कैल्प ऑयली है और आप स्टार्ट कर रहे हो ना,
बहुत अफोर्डेबल है और मुझे बहुत पसंद आया। ओके, अगेन ट्रीटेड हेयर पे मत यूज़ करना, बट अदरवाइज वेरी नाइस, अ वेरी स्ट्रॉन्ग शैम्पू। सेम विद दिस वेदिक्स वन। अभी जब मैंने वेदिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई किया था तो मुझे इसमें ये बहुत पसंद आया था शैम्पू। मतलब उनके पूरे उसमें मुझे शैम्पू एंड जो हेयर मास्क है वो सबसे ज़्यादा पसंद आए थे। बट द थिंग इज़ ये एक्सपेंसिव साइड में, लाइक ये जो बॉटल है आपकी 100 ml की बॉटल है जस्ट, एंड दिस इज़ फॉर ₹499। आई मीन सीरियसली 500 रुपये में 100 ml शैम्पू। और क्योंकि मेरा स्कैल्प ऑयली है, लाइक एवरी अदर डे मेरे को बाल धोने होते हैं और कभी कभी 3-4 दिन डेली भी धोने पड़ जाते हैं, मेरा स्कैल्प है इतना ऑयली। सो भैया इतना नहीं अफोर्ड कर सकती मैं, वो भी जस्ट शैम्पू से। तो इसको मैंने रखा था, लाइक जब मैं पूरा रेजीम ट्राई कर रही थी तो मैंने पैसे ऑब्वियसली डाले थे एंड इसको ट्राई किया था। बट नाउ आई डोंट यूज़ इट, लाइक मैं इसको परचेज़ नहीं कर रही हूँ, रीपरचेज नहीं कर रही हूँ। बट जस्ट इन केस अगर आप वेदिक्स के प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहती हो तो शैम्पू आप बेशक से यूज़ कर सकती हो। ये ऑयली स्कैल्प के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा बाउंस देता है, बहुत अच्छे से बाल को साफ कर देता है, बालों से ऑयल भी हटा देता है। 2 बार लगाना पड़ेगा बट ऑयल हटा देगा और आपके बाल ना ड्राई भी नहीं लगेंगे, शाइन भी अच्छे लगेंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट लगा मुझे, बट बस मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। सो दीज आर माई नेक्स्ट 5th and 6th रिकमेंडेशन फॉर ऑयली स्कैल्प एंड आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल को हटाने के लिए। मूविंग ऑन टू लास्ट रिकमेंडेशन, दीज आर अगेन लाइक हर्बल शैम्पूज है। दिस इज हेयर फॉल कंट्रोल इंदुलेखा भृंगा शैम्पू, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ओके, ये इंदुलेखा की तरफ से। जब मैंने उनका हेयर ऑयल ट्राई किया था, भृंगा हेयर ऑयल, उसके साथ मैंने इसको ट्राई किया था शैम्पू को, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। लाइक जो इंदुलेखा हेयर ऑयल है वो तो आदिवासी से भी ज़्यादा ऑयली है, लाइक उससे भी ज़्यादा गाढ़ा है, उससे भी ज़्यादा चिपचिपा है। तो उसको हटाने के लिए तो बड़ी ही जद्दोजहद हो जाती थी, मुझे स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ करने पड़ते थे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, लाइक उसी का शैम्पू उसी का ऑयल बहुत अच्छे से काम करता था। आई रियली लव दैट कॉम्बिनेशन। अगर कोई भी इंदुलेखा ऑलरेडी ट्राई कर रहा है तो इनका शैम्पू साथ में ट्राई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देन वी हैव दिस शैम्पू, दिस इज मैन सी खान। सो बेसिकली दे हैव अ क्लिनिक, इट इज़ तिब्बतन बेस्ड क्लिनिक। वहाँ पर आपको एक्यूपंक्चर के थ्रू ट्रीटमेंट्स दिया जाता है। सो मैं भी रिसेंटली वहाँ मैंने विजिट किया था कि मेरे नए बाल उग नहीं रहे हैं, ऑल्दो अभी तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है मेरे बालों के बाउंस में, एंड यू कैन सी लाइक हेयर हेल्थ में। यू सी मेरे बहुत सारे वीडियोस आप देखते हो, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा मेरी हालत बालों को लेके, मेरी जर्नी। तो मैंने क्लिनिक विजिट किया एंड उनको अपने बालों के लिए ही बताया था, तो उन्होंने मुझे क्रीम दी स्कैल्प पे लगाने के लिए, एंड दिस शैम्पू कि आपको शैम्पू से करना है। सो दिस शैम्पू इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। दिस इज़ लाइक सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग के बीच में है। ये बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है, लाइक पतंजलि की तरह ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ओवरली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बट ये एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत अच्छे से साफ कर देता है। प्रॉपरली आयुर्वेदिक स्मेल है इसकी, बाबर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। सो दीज बोथ आर ऑल्सो डूइंग गुड जॉब। और क्योंकि मैं बीच बीच में आदिवासी हेयर ऑयल अभी भी यूज़ करती हूँ, बिकॉज उससे बाउंस बहुत अच्छा आता है। बीच बीच में यूज़ करो तो बहुत अच्छे से सिल्कीनेस आ जाती है, बहुत अच्छे से बाउंसीनेस आ जाती है। तो उस टाइम पे मुझे इन सब शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ऑल्दो बीइंग लाइक ट्रीटेड हेयर्स पे भी मैं लगा लेती हूँ ऑयल। 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो मैं कर लेती हूँ ऑयलिंग। सो अभी मेरे को ऐसे ही शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर द शैम्पूज दैट आई हैव यूज्ड थ्रू आउट माई जर्नी। और आपको शैम्पू चूज़ करते टाइम, एज आई टोल्ड यू, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि ये स्ट्रॉन्ग शैम्पू से जाएगा, सॉफ्ट शैम्पू से नहीं जाएगा। नाउ अभी जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने अभी आदिवासी हेयर ऑयल को स्टार्ट किया है और उनके नीचे से बाल ट्रीटेड हैं यहाँ पे, फिर भी उनको लगाने का मन है, तो व्हाट आई डू इज़, जब मैं अपने बालों को गीला करती हूँ तो मेरा ये जो शैम्पू है जो मुझे सैलून से मिला था, दिस इज़ अ रियली ह्यूज बॉटल यू गाइस। मैं इसको 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म नहीं हुई। एक्सपेंसिव थी नो डाउट, बट मैं इसको 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, भी ख़त्म नहीं हुई है। वेरी नाइस प्रोडक्ट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बाल गीले करती हूँ और इससे पहले अपनी पूरी लेंथ पे शैम्पू कर लेती हूँ, पूरी लेंथ पे, यहाँ से अपने बालों को पूरा यहाँ तक नीचे तक मैं इससे जो है पूरा वो कर लेती हूँ, बालों को झाग बना लेती हूँ। एंड देन आई गो विद दिस वन और इसको सिर्फ स्कैल्प पे लगाती हूँ।
दिस इज़ हाउ डू माई शैम्पू नाउ डेज। लाइक बहुत टाइम से मैं ऐसे ही शैम्पू कर रही हूँ, सो दैट जो मेरा स्ट्रॉन्ग शैम्पू, हर्बल शैम्पू मेरे ट्रीटेड हेयर पे डायरेक्टली नहीं जाता। अगर वो जाता भी है तो नीचे ऑलरेडी एक शैम्पू लगा हुआ है, तो मैं जब वॉश करती हूँ तो ऑब्वियसली हम स्कैल्प से ही वॉश करते हैं ना, तो वो ऐसे नीचे धुलता हुआ जाता है। सो यहाँ पे मेरा जो ट्रीटेड हेयर के लिए जो शैम्पू है वही लगा होता है, एंड देन ओनली स्कैल्प के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, एंड आई एम गुड टू गो। लाइक मैं वॉश कर लेती हूँ एंड देन आई हैव माई हेयर मास्क, जो कंडीशनर है वो कर लेती हूँ, एंड माई ट्रीटेड हेयर लाइक नॉर्मली उनमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है। इवन आई एम यूजिंग अ नेचुरल शैम्पू माई डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, बट मैंने उसको सेव करके रखा क्योंकि ट्रीटमेंट भी इतनी सस्ती नहीं होती है। So here are my recommendations for shampoo and the psychology behind it, that how you can choose शैम्पू फॉर योर सेल्फ। और सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा अगर आप कोई नेचुरल क्लेंजर, रीठा वगैरह मिला के अगर आप घर पे बना सकते हैं, बाय गॉड वो तो इसके साथ बहुत अच्छे से काम करेगा, नो डाउट। सो इट्स लाइक आपको 100 से लेकर 200 के बीच में ही पूरा का पूरा शैम्पू मिल जाएगा, फुल साइज मिल जाएगा। आई फील मैंने आदिवासी को हटाने के चक्कर में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है शैम्पू से रिलेटेड, एंड दीज आर एक्चुअली माई फेवरेट शैम्पूज। और आप पूरे अगर आप मेरे चैनल पर चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सब दिख जाएगा। सो हेयर आई कंप्लीट माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लगी होगी, एंड अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू शैम्पूज तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। कभी कभी डिले होता है बट मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। सो मैं मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय। और जितने भी अभी नए नए ब्रांड्स हैं ना, जो सल्फेट फ्री है, फलाना फ्री है, ढिमकाना फ्री है, शैम्पू को वैसे भी आपको स्पेसिफिकली पूरी ज़िंदगी के लिए एक शैम्पू यूज़ नहीं करना होता है। यू नीड टू ट्राई डिफरेंट शैम्पूज ऑन योर हेयर, बिकॉज जैसे होता है ना, हमारे बॉडी के लिए हमको अलग अलग चीज़ें खानी है। एक ही चीज़ खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप एक ही चीज़ से अपने बाल को धोएंगे तो आपके बालों में वो एक डिफरेंट टाइप की खिलावट नहीं आती है। सो वो आपको एनीवे 2-3 महीने बाद दूसरा शैम्पू ट्राई करना चाहिए।